तो इससे पहले वाली वीडियो में एक कहानी का जिक्र किया था। कहानी पुराणों की है। पुराणिक जो हमारे पुराण ग्रंथ हैं उनमें एक कहानी का जिक्र होता है। कहानी कुछ इसी तरीके से है कि भगवान विष्णु सो रहे होते हैं। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है। कमल की एक मतलब वो, और उस कमल पे जो है ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ठीक है, विष्णु जी सो रहे होते हैं, ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे होते हैं, जिसका जो सिरा है वो भगवान विष्णु की नाभि से निकल रहा होता है। ठीक है, अब जब ब्रह्मादेव की आंखें खुलती है और विष्णुदेव की आंखें खुलती है, तो अब दोनों में जो है विवाद पैदा हो जाता है। विवाद इस बात का कि पहले कौन आया। पहले कौन, कि ब्रह्मदेव बोलते हैं कि पहले मैं आया और मैंने तुम्हें जन्म दिया, विष्णु को बोलते हैं। विष्णुदेव बोलते हैं कि नहीं, तुम तो मेरे यहाँ से नाभि से प्रकट हो रहे हो, तो तुम मुझे कैसे जन्म दे सकते हो। अब इन दोनों की ना बहस हो जाती है इसी बात को लेकर के। ब्रह्मदेव और विष्णुदेव दोनों में बहस हो जाती है इसी बात को लेकर के कि पहले कौन आया, कौन किससे जन्मा और बड़ा कौन है। ठीक है, अब दोनों में विवाद बहुत ज्यादा गहराने लगता है, बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। ठीक है उसी दौरान दोनों के बीच में एक जो है, एक हम कहेंगे ध्वनि प्रकट होती है। प्रकाश पुंज की बात हम बाद में करेंगे, पहले साउंड क्रिएट हो रही है। ठीक है ध्यान से सुनने की बात है। ठीक है, तो एक ध्वनि बोलती है, एक आवाज आती है कि तुम दोनों जो बहस कर रहे हो ना, तुमने एक दूसरे को जन्म दिया और ना ही तुम दोनों में कोई बड़ा है। तो वो दोनों शौक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, जब हम इनकी नाभि से हम दोनों पहले, या इनकी आंखें बनती पहले मैंने आंखें खोली, तो ये कैसे हो सकता है ना, कि इन्होंने इस मुझसे जन्म लिया, इन्होंने मुझसे जन्म। दोनों में ऐसी बहस चल रही थी। तो वो जो आवाज थी, अभी हम सिर्फ साउंड की बात कर रहे हैं, वो जो आवाज थी वो आवाज बोलने लगी थी कि नहीं, तुम बेकार में दोनों जो है आपस में बेतु का विवाद कर रहे हो, क्योंकि तुम दोनों ने ही एक दूसरे को जन्म नहीं दिया, तुम्हें जन्म देने वाला दोनों को ही कोई तीसरा है। ठीक है, अब तीसरा, वो बोलते तीसरा कौन है, तीसरा तो हम दोनों के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। तो कहते हैं कि तीसरा, तुम्हें आवाज आ रही है, तो क्या वो आवाज कोई तीसरा नहीं है ना, आवाज तो आ रही है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें जो आवाज आ रही है, तुम्हें जन्म देने वाला एक मतलब एक बहुत बड़ा ना, एक हम कहेंगे प्रकाश पुंज, बहुत बड़ा होता है प्रकाश पुंज, उसी से आवाज आ रही होती है। ठीक है, तो अब दोनों में, तो वो यही बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये जानना है कि इस बात का निष्कर्ष जो है मैं निकाल सकता हूँ, मैं निपटारा कर सकता हूँ, और तुम दोनों को जो ये जानना, अगर तुम दोनों जो बहस कर रहे हो, तुम ऐसा करो कि एक जो है वो इस जो भी तुम्हें प्रकाश पुंज अभी फिलहाल दिख रहा है, अब आवाज जो थी वो एक प्रकाश पुंज में कन्वर्ट हो गई, तब्दील हो गई। ठीक है, एक प्रकाश पुंज, बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है ना। तो क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि जो भी इस प्रकाश पुंज का आरंभ और अंत ढूंढ लेगा, समझ लेना कि वो जो है बड़ा है, या वो पहले जन्मा है, ऐसे था। ठीक है, तो विष्णुदेव को वो बोलते हैं, जो भी होते हैं वो प्रकाश पुंज, जिसकी भी ध्वनि होती है, जिसकी भी आवाज होती है, वो कहते हैं विष्णुदेव को कि तुम इसका अंत ढूंढोगे, तुम नीचे की तरफ जाओगे, और ब्रह्मदेव को बोलते हैं कि तुम ऊपर की तरफ गमन करोगे। ठीक है, तुम इसका आरंभ ढूंढोगे। ऐसे कहानी चलती है। तो कहानी जैसे चलती है तो दोनों जो है शुरू कर देते हैं। ठीक है, तुम्हें ढूंढना है ला करके और बताना है, और वहां से मतलब कुछ लेके आना है, जो भी है, ऐसे कुछ कहानी चलती है। देन शुरू हो जाता है, और विष्णुदेव जो है वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं, उसका अंत ढूंढने लगते हैं, और ब्रह्मदेव जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, उसका आरंभ ढूंढने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब बहुत लंबा समय बीत जाता है, दोनों चलते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं उसका आरंभ और अंत, ढूंढते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ना ब्रह्मदेव उसका आरंभ ढूंढ पाते, ना विष्णुदेव उसका अंत ढूंढ पाते, लेकिन दोनों की गति जो है वो चलती रहती। ठीक है, अब ब्रह्मदेव के दिमाग में चलती है उथल पुथल। ब्रह्मदेव के दिमाग में चलती है उथल पुथल इस तरह की कि वो सोचते हैं कि ऐसे तो मिलेगा नहीं, और मैं हार नहीं मान सकता। यहाँ पे हो गया ब्रह्मदेव में अहंकार का जन्म। ठीक है, उनमें आ गया अहंकार। ठीक है, कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, और मुझे बड़ा बनना है, मैं बड़ा हूँ, मैंने उन्हें जन्म दिया है, इसलिए मुझे ये बात जो है वो यहीं पे वो करनी पड़ेगी। ठीक, तो ब्रह्मदेव क्या करते हैं, शक्ति उनके पास होती है, वो क्या करते हैं, केतकी का फूल होता है ना, केतकी का फूल अपनी शक्तियों से अपने हाथ में पैदा कर लेते हैं, और सोचते हैं कि केतकी का फूल ले जाकर के मैं जो वहां से हमने यात्रा शुरू की थी, मैं वापस से उनको दिखाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि मैंने जो है इसका आरंभ ढूंढ लिया, और मैं वहां से इस बात का सबूत लेके आया हूँ कि उस आरंभ से मैं जो ये केतकी का फूल लेके आया हूँ। ठीक है, तो उनके दिमाग में खुराफात चलती है अपने आप को सिद्ध करने की, सच्चा सिद्ध करने की, बड़ा सिद्ध करने की। तो वो ऐसी खुराफाती दिमाग चलाते हैं अपना। ठीक, विष्णु जी जो है वो अपनी यात्रा कंटिन्यू करते रहते हैं, है ना।
हालांकि वो हार मान चुके होते हैं, लेकिन देखते हैं। तो ब्रह्मदेव आते हैं, बोलते हैं कि मैंने जो है इस प्रकाश पुंज का जो आरंभ है वो ढूंढ लिया है, और सबूत के तौर पे आपको दिखाने के लिए मैं जो है ये केतकी का फूल लेकर के आया हूँ, जो मुझे वहीं से उस आरंभ का जो शिखर था वहां से ये मिला है। ठीक। और विष्णुदेव कहते कि नहीं, मैं अंत नहीं ढूंढ पाया इसका, मुझे इसका अंत कहीं मिला ही नहीं, है ना। तो वो एक तरह से हार स्वीकार कर लेते हैं, या मैं कहूँ झुक जाते हैं, या मैं कहूँ समर्पित हो जाते हैं, है ना। झूठ बोल के क्या ही होगा। ठीक। तो अब जो वो प्रकाश पुंज होता है वो तो जानता ही है ना, है ना। वो प्रकाश पुंज तो जानता ही था कि ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे हैं। तो अब जब उनको बता देते कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अपनी शक्ति से पैदा किया है, तो अब कहानी ऐसे चलती है कि वो जो प्रकाश पुंज है वो ब्रह्मदेव को और केतकी के फूल को एक तरह से हम पुराणों में पढ़ते हैं कि श्राप दे देते हैं कि ब्रह्मदेव कभी जो है पूजे नहीं जाएंगे, और केतकी का फूल कभी भी, कहा जाता है कि केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। ठीक है, ये इस तरह की कहानी है। अब इस कहानी से हम लोग क्या सीख ले सकते हैं, समझने वाली बात है। साउंड और एनर्जी को तो समझ ही जा सकता है ना। हालांकि वो बात की बात है, वो नहीं। तो कहने की बात ये है कि जो ब्रह्मदेव थे, हम कहेंगे बिल्कुल शुरुआती बात, ब्रह्मदेव, ठीक है, बिल्कुल शुरुआती बात, हम गलत बोलते हैं। हम जो बोलते हैं ना कि आत्मज्ञान होने के बाद हम में क्या बोलते हैं उसमें, हम में हर विकृत भाव जो होता है, हमारा विकृत जो स्वरूप होता है, विकृत स्वरूप, विकृति या नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इमोशंस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 हम बोलते हैं, गलत कहते हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद व्यक्ति में ये 5 चीज़ें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। नहीं होती हैं, कभी नहीं होती है। हम उनको दबा सकते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको, उन पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। हम उनको रोक सकते हैं, दबा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को संयमित कर सकते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कह देना कि खत्म हो गए, शून्य हो गए, या ये भाव हमें रहा ही नहीं, गलत है ना। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 5 भाव किसी भी इंसान के भीतर से कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते, किसी के भीतर नहीं। उदाहरण के रूप में बहुत सारे ऋषि रहे हैं, बहुत सारे संत भी रहे हैं। हम जिन देवताओं का वर्णन करते हैं, है ना, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो ब्रह्मदेव हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, हम कभी ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अपने इन 5 स्पिर जो है बिल्कुल खत्म कर दिया, इनके भीतर बचा ही नहीं है। होता है, लेकिन बेमतलब में यूज नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता कि खत्म हो गए बिल्कुल, है ना, तो फिर संयम की बात नहीं आती, है ना। तो फिर ये नहीं कहा जाता कि लास्ट मोमेंट तक हमें जो है इसके प्रति प्रयासरत रहना पड़ता है। अपने मन को संभालो, संयम धारण करो, विवेकवान बनो। अगर ऐसा होता ना तो ये शब्द नहीं आते, विवेक नहीं आता, संयम नहीं आता, धैर्य नहीं आता, क्षमा नहीं आती, क्षमाशीलता नहीं आती। अगर ऐसा होता तो ये चीजें नहीं होती। पर ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, लेकिन ये उस व्यक्ति पे डिपेंड है कि वो उसको उस पे प्रतिक्रिया दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि नहीं कर सकते हम कि सामने वाला जानवर बन रहा है और हम पागल की तरह उसके साथ अच्छा बिहेव करते रहें। कभी तो जाकर के इंसान टूटेगा ना। जैसे कि पुराणों में हम जो सबसे अच्छी कहानी पढ़ते हैं भगवान शिव जी की, दक्ष को उसके किए की सजा देना। अब मुझे बताओ कि अगर भगवान शिव जी के अंदर बिल्कुल भी क्रोध नहीं होता, वो बिल्कुल ही भाव शून्य होते, है ना, उन्होंने अपने 5 मुंह जीत रखा था, बिल्कुल जीत रखा था कि उनसे किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं हो पाता था। लेकिन जब सामने वाला अति पर उतर ही गया, अहंकार में दूसरों का नुकसान किए जा रहा है, खुद को बड़ा बनाए जा रहा है, तो सामने वाला अहंकार में अपनी सीमाएं भूलता जा रहा है ना। अपने आप को महान बना रहा है, अपने आप को बड़ा बता रहा है, अपने आप को सर्वा बता रहा है, अपनी आप को इस सृष्टि का मैं कहूँ नीति निर्माता, नियंता, नियंत्रण करता, पालन करता, सब कुछ बताने में लगा हुआ है ना। और अपने ही जो विचार है दूसरों के ऊपर थोप रहा है ना। इसी को अहंकार बोलते हैं, है ना, इसी को अहंकार बोलते हैं। तो फिर कोई दूसरा कब तक अपने इन विचारों को या उसको फिर उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, है ना।
राक्षसों के सामने अगर हम सीधे शरीफ बन के रहेंगे ना तो नहीं चल सकता, फिर तो चल गया सृष्टि का नियम, सृष्टि फिर तो दुनिया में हो गई अच्छी बातें कायम और मिल गई बुरे लोगों को सजा, है ना। अगर सही लोग, सही ज्ञान रखने वाले लोग, सही बोध को प्राप्त लोग, विवेकवान लोग भी अगर इस तरह की नीति पर चलने लगे ना तो नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला फिर।